आपका स्वागत है आदि कैलाश की पावन यात्रा में, जहां आस्था, प्रकृति और राष्ट्र की सुरक्षा एक साथ अनुभव होती है। आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। उत्तराखंड के इस सीमांत क्षेत्र में स्थित यह स्थल हिमालय की गोद में बसे भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इस दुर्गम लेकिन दिव्य क्षेत्र को संरक्षित और सुलभ बनाने में भारतीय सेना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सेना द्वारा सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाएं, संचार व्यवस्था और स्थानीय जनजीवन से समन्वय के माध्यम से इस क्षेत्र को पर्यटन के एक नए आयाम से जोड़ा गया है। क्या कभी आपने कल्पना की है उस भूमि की जहां प्रकृति और आध्यात्म एक साथ सांस लेते हैं? हमारी शुरुआत होती है धारचूला से। काली नदी के किनारे बसा ये छोटा बॉर्डर टाउन, जहां हर हवा एक नई कहानी सुनाती है। इसे कैलाश, ओम पर्वत और आदि कैलाश की पवित्र यात्रा का प्रवेश द्वार भी माना जा सकता है। यही यात्रियों को इनर लाइन परमिट प्राप्त होता है, जो आगे की यात्रा के लिए अनिवार्य है। यहाँ से आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन भारतीय सेना, BRO और ITBP के प्रयासों ने इस यात्रा को संभव बनाया है। हम पहुंचते हैं पांगला गांव। ये हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ यात्रियों को जलपान के लिए कुछ छोटे भोजनालय प्राप्त हो जाते हैं। सेना का यह प्रयास न केवल सीमाओं की सुरक्षा है, बल्कि एक सॉफ्ट पावर रणनीति के रूप में भारत की सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक उपस्थिति को भी सुदृढ़ करता है। यह यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता और सामरिक संकल्प का भी प्रतीक है। यहाँ तक का रास्ता जितना कठिन है, मंजिल उतनी ही खूबसूरत है। यहाँ यात्रियों के इनर लाइन परमिट चेक किए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं गुंजी, जहां रहते हैं रंग समुदाय के लोग, जिन्हें बयानसी भोटिया भी कहा जाता है। ये लोग हिमालय के असली रक्षक हैं। इन लोगों में आज भी आपको उनका पारंपरिक जीवन जीवित दिखेगा। गुंजी से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है काला पानी की ओर। यहाँ स्थित है काली माता का प्रसिद्ध मंदिर। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह द्वारा करवाया गया था। यही वो स्थान है जहाँ काली नदी का उद्गम होता है, जो भारत और नेपाल की सीमाओं को छूती है। यहीं भारतीय सेना द्वारा एक जलपान और स्मारिका केंद्र भी स्थापित किया गया है। हमारी यात्रा आगे बढ़ती है नवीदांग की ओर। रास्ते में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय सेना और स्थानीय लोगों द्वारा संचालित होम स्टे की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नवीदांग से हमें पवित्र ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। मान्यता के अनुसार विश्व में कुल 8 ऐसे चिन्ह हैं, किंतु अभी तक इसी एक पर्वत को खोजा जा सका है।
बर्फ पर प्राकृतिक रूप से बना ओम का चिन्ह दिखाई देता है। ये एक ऐसा दृश्य है जो आपकी आत्मा को छू जाता है। ओम पर्वत के दर्शन के बाद हम वापस गुंजी लौटते हैं। यही वह जगह है जहां से आदि कैलाश की यात्रा शुरू होती है। ऊंचे पहाड़, कल-कल बहती कुती यांगती हुई नदी और चारों ओर फैली अपार शांति को पार करके गुंजी से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं कुती। कुती गांव न केवल प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, बल्कि ये भोटिया संस्कृति का एक अनोखा अनुभव भी प्रदान करता है। ये गांव अपनी विरासत और सदियों पुराने घरों के लिए प्रसिद्ध है। कुती के आसपास नफा, नयाल, नभी जैसे गांव हैं, जहां भारतीय सेना के द्वारा मेडिकल कैंप, बच्चों की छात्रवृत्ति और सोलर पावर प्लांट जैसी विकास परियोजनाएं, जो भारत सरकार के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अधीन है, चलाई जाती हैं। कुती से आगे बढ़ते हुए यात्रा एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जहां रास्ते में मिलते हैं बर्फ से ढके पहाड़ और नीले आकाश को छूती चोटियां। मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो कि अब तुम स्वयं कैलाश के आंगन में पधार चुके हो। इसके बाद हम पहुंचते हैं जोलिंगकोंग।